Good morning, students. This is Rajni Meena, Assistant Professor, Government College, Rawatwata. Today we will discussed about a poem, The Preludes, written by the famous modernist poet T.S. Eliot. Preludes is made up of 4 poems written by the modernist poet T.S. Eliot between 1908 and 1912 when Eliot was in his early 20s. प्रिल्यूड जो है वो 4 पोएम्स से बनी हुई है जो कि मॉडर्निस्ट पोइट टी.एस. इलियट के द्वारा लिखी गई थी 1908 से लेके 1912 के बीच में. They were later collected in Eliot's Doubt, Prufrock and Other Observations in 1917. ये जो पोएम है इनकी कलेक्शन था डाउट, प्रूफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस में पब्लिश हुई थी 1917 में. ब्रॉडली स्पीकिंग, प्रिल्यूड्स इज अबाउट द drudgery, waste and isolation of modern urban life. The unnamed city in which the poem is set is a grimy, dingy place in which people unthinkingly partake in monotonous daily routine. The theme of the poem is effect of time and urban decay. This poem has 4 parts, and in this video we will discuss about the first part of the poem. Let's start the poem. The winter evening settled down with the smell of sticks in passageways. 6 o'clock, the burnt out ends of smoky days. पोएम ने इस पार्ट में विंटर सीजन की शाम का डिस्क्रिप्शन दिया है कि शाम का टाइम है और विद स्मेल ऑफ स्टिक्स होती है मीट के पकने की स्मेल. इन पासेज वेज मीन्स होता है पास की सड़कों से. वो शाम का टाइम है तो मील सभी के घरों में मील तैयार हो रहा है तो वो मीट के पकने की स्मेल आ रही है. 6 o'clock, लगभग 6 o'clock हो चुके हैं. द वर्न्ट आउट एंड्स ऑफ स्मोकी डेज, और जो दिन है उसका एंड होने वाला है, मतलब दिन शाम हो चुकी है और दिन का एंड होने वाला है, अब रात होने वाली है. जैसे पोइट ने यहाँ पर कंपैरिजन दिया सिगरेट का कि सिगरेट के बुझे हुए अंतिम जो एंड होता है उसकी तरह डे का भी एंड हो चुका है. एंड नाउ ए गस्टी शावर रैप्स. गस्टी हल्की हल्की बारिश की बौछारें आ रही है. रैप मीन्स होता है लिपटना. द ग्रीमी स्क्रैप्स ऑफ विदर्ड लीव्स अबाउट योर फीट. और बारिश होने के कारण जो लीव्स है, विदर्ड लीव्स, सूखी हुई पत्तियों की जो स्क्रैप्स हैं वो पैरों से लिपट रहे हैं. एंड न्यूज़पेपर्स फ्रॉम वैकेंट लॉट्स, और खाली जगह से न्यूज़पेपर इधर उधर उड़ रहे हैं तो वो भी पैरों में टकरा रहे हैं. द शावर्स बीट, हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो चुकी है. बीट मीन्स होता है टकराना. ऑन ब्रोकन ब्लाइंड्स एंड चिमनी पॉट्स, की जो शावर है, बारिश है, वो टकरा रही है. उस टकराने की आवाज़ आ रही है. किससे टकरा रही है? ब्रोकन ब्लाइंड्स एंड चिमनी पॉट्स से. जो चिमनी पॉट बने हुए हैं उस पर पानी की बारिश आ रही है तो उसकी जो पानी उनके उस चिमनी पॉट से टकरा रहा है उसकी आवाज़ आ रही है. एंड एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, और स्ट्रीट के कॉर्नर पर ए लॉनली कैब हॉर्स स्टीम्स एंड स्टैम्प्स. एक कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है
क्योंकि रात होने वाली है। केवल एक कैब हॉर्स है, कैब हॉर्स वाला है, वो वहाँ पर खड़ा हुआ है अकेला, और वो स्टीम्स जो है उस हॉर्स के नाक से जो सांस छोड़ने की जो आवाज़ है वो आ रही है इन स्टेम्स, और वो अपने पैरों को बार बार पटक रहा है। स्टेम्स मीन्स पैर फटकारना, पैरों को पटकना। एंड देन द लाइटिंग ऑफ द लैम्प, और फिर क्योंकि अंधेरा होने वाला है तो लैम्प्स जल जाते हैं चारों तरफ, और चारों तरफ उजाला हो जाता है। लैम्प्स के जलने के कारण शाम के टाइम सभी जो हैं वो लैम्प्स को जला देते हैं, घरों में भी और स्ट्रीट्स में भी। तो पोइट जो है यहाँ पर विंटर इवनिंग के फ्लैशेस के रूप में सीन्स को दिखा रहा है। लंदन सिटी को एक तरह से उन्होंने इस पोएम में डिस्क्राइब किया है कि जो शाम का टाइम है और लगभग 6 o'clock हो चुके हैं, और सभी के घरों से जो मील की तैयारियां हो रही है, तो मीट के पकने की आवाज़ आ रही है, और दिन जो है वो एंड होने वाला है, और धीरे धीरे बारिश स्टार्ट हो गई है। तो बारिश के कारण जो विदर्ड लीव्स हैं, पेपर्स हैं जो इधर उधर सड़कों पर पड़े हुए हैं, वो जो भी उन सड़कों से गुजर रहा है उनके पैरों से वो चिपक रहे हैं, और जो बारिश की बूंदें हैं वो टकरा रही है चिमनी पॉट से, और जब वो चिमनी पॉट से टकराती है तो उसकी आवाज़ भी आ रही है। और एक स्ट्रीट के कॉर्नर पर एक कैब हॉर्स वाला है, वो वहाँ पर खड़ा है, और तभी जो है लाइट जल जाती है अंधेरा होने के कारण। द मॉर्निंग कम्स टू कॉन्शियसनेस of faint stale smells of fear। अब पोइट ने यहाँ पर मॉर्निंग टाइम का डिस्क्रिप्शन दिया है कि मॉर्निंग टाइम जो है वो हो चुका है। कॉन्शियसनेस मतलब जो ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैज़ वोक अप, वो सारी ह्यूमन जो जाति है वो जाग चुकी है। और फेंट स्टिल स्मेल्स ऑफ बियर, स्टेल मीन्स होता है बदबूदार, बहुत ही स्मेली, बहुत ही गंदी वाली बदबू। फेंट हल्की हल्की आ रही है बियर की। फ्रॉम द साडस्ट ट्रेम्पल्ड स्ट्रीट, कहाँ से आ रही है? साडस्ट, साडस्ट मीन्स होता है लकड़ी का बुरादा। ट्रेम्पल्ड मीन्स होता है कुचला हुआ। जो स्ट्रीट पर लकड़ी का बुरादा है वो वहाँ पर पड़ा हुआ है, वहाँ से वो बियर की स्मेल आ रही है। विद ऑल इट्स मडी फीट दैट प्रेस टू अर्ली कॉफ़ी स्टैंड्स, और लोग जो हैं वो मडी फीट्स में ही जो हैं वो जल्दी जल्दी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? कॉफ़ी स्टैंड्स की तरफ, कॉफ़ी पीने के लिए वो जल्दी जल्दी जा रहे हैं कॉफ़ी स्टैंड्स की तरफ। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर पोइट ने जो है मॉर्निंग टाइम का डिस्क्रिप्शन दिया है कि जैसे ही मॉर्निंग होती है, जो लोगों ने रात को बियर पी है उसकी स्मेल आ रही है, और लोग जल्दी जल्दी जो है अपनी मडी फीट से ही कॉफ़ी स्टैंड्स की तरफ जा रहे हैं बियर पीने, कॉफ़ी पीने के लिए। विद अदर मैस्कुरेट्स, मैस्कुरेट्स होता है मॉस्क डांस। दैट टाइम रिज्यूम्स, और वहीं पर एक मॉस्क डांस जो है वो रिज्यूम्स, स्टार्ट होता है उसी टाइम। वन थिंक्स ऑफ ऑल द हैंड्स दैट आर रेजिंग dingy shades in a thousand furnished rooms। और मॉस्क डांस सुबह सुबह स्टार्ट हो चुका है, और वन थिंक कोई व्यक्ति सोचता है कि ऑफ ऑल हैंड्स दैट आर रेजिंग, कि जो
खड़े हो रहे हैं डिंजी शेड्स में, उस धुंधली परछाई में, इन 1000 फर्निश्ड रूम्स, उन हजारों फर्निश्ड मीन्स होता है सुसज्जित रूम्स में जो है लोग उस मॉस डांस को देख रहे हैं और वो एक साथ अपने हाथों को ऊंचा करते हैं। तो ये था पोएम का फर्स्ट पार्ट। आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।